नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वैभव पांडे और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर इंडेक्स के और स्टॉक्स के किस तरह के हाल रहने वाले हैं, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। और अभी तक जो हमने कुछ एस्टिमेशन लगाए थे इस वीक के अंदर, तो वो एस्टिमेशन कहाँ तक ठीक बैठे, उन एस्टिमेशन पर कहाँ तक अमल हुआ, मार्केट ने कहाँ तक उसका साथ दिया, तो ये हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी जो ड्राइंग्स हैं, जो लाइन्स हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इंटैक्ट रखी हुई हैं ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जामिन कर सकें उस चीज़ को। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अब कि मार्केट के अंदर निफ्टी का इस वक्त में क्या हाल है और जो हमारे एस्टिमेशंस थे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये पुरानी लाइन है, ये जो पुरानी लाइन है, ये इस पुरानी लाइन को तोड़ के, इस हायर बैच को, इस चैनल को तोड़ के ये नीचे इस तरीके से आना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जब ये रेसिस्टेंस लाइन जो बनाई गई थी और ये जो सपोर्ट लाइन बनाई गई थी, इसको ये अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। और अभी आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि मार्केट के अंदर वो अप्स एंड डाउन्स पे जाता है, निफ्टी मार्केट अप्स एंड डाउन्स पे जाता है। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ निफ्टी की और सेंसेक्स की। तो ये अप एंड डाउन जाते ज़रूर हैं, लेकिन वहीं पर आ जाते हैं वापस। अभी रिसेंट में जो जीएसटी काउंसिल की जो मीट हुई थी, उसमें जीएसटी जो है वो डाउन किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसने एक अच्छा हाइक दिया था, 250-300 पॉइंट का हाइक दिया था, लेकिन वापस ज़्यादा देर तक वो टिका नहीं और वापस नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी इस वक्त में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और एक नए हाई की इस वक्त में किसी तरह की कोई उम्मीद करना अभी ठीक नहीं है, जब तक कि ये जो रेसिस्टेंस लेवल है आपको जो दिख रहा है, ये रेसिस्टेंस लेवल इस वक्त में कितना है। यहाँ पे एक लाइन अगर मैं दिखा दूं तो वो लाइन लेटेस्ट हाई जो था वो था 24,986, यानी 25,000 मान लीजिए आप उसको। तो जब तक 25,000 ब्रीच होके वो 1 या 2 घंटे कम से कम वहां पर रुके नहीं, उस ब्रीच को तोड़े नहीं, 25,000 के ऊपर जब तक रहे नहीं, तब तक ये मानना कि और ऊपर जाएगा और नए हाई बना सकता है, ये किसी काम की बात नहीं है। इवन मैं यहाँ तक मानता हूँ कि 25,000 को जो है ब्रेक करके रेसिस्टेंस को, और 1 या 2 दिन तक वो ऊपर रह भी जाए, तब भी मुझे ये ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो हाइक करेगा। ओके, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाले नहीं हैं। तो नीचे की साइड में, ऊपर मैंने आपको 25,000 बताया, या मैक्सिमम आप 25,200 इस रेंज के अंदर अगर आता है तो इस रेंज के टूटने का वेट कीजिए, इस रेंज के ऊपर जाने का वेट कीजिए। और नीचे की साइड में आप यहाँ पर 24,350 या 24,300 मान लीजिए, 24,300 से लेके 24,400 तक ये नीचे की एक रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहता है तो इसमें ज़्यादा कोई उछाल या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आने की संभावना इस वक्त में नहीं है, नेक्स्ट वीक में नहीं है। अब जो डेली के जो लेवल्स होते हैं वो तो आपको प्रोवाइड कर ही दिए जाएंगे, इसके अलावा जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको निफ्टी के बता दिए। तो याद रखिएगा, ऊपर की साइड 25,000 टू 25,200 और नीचे की साइड पर 24,300 टू 24,400, ये एक बाउंड्री बनी हुई है इनकी। सिमिलरली बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर अभी तक कोई ड्राइंग में शायद भूल गया बनाना। ये एक छोटी सी ड्राइंग बनी हुई है, जब एक डाउनफॉल आया था छोटा सा, इसी वक्त हम एक सेंसेक्स में एक, ये देखिए, एक हम ड्राइंग बना लेते हैं। आपके सामने ही मैं बना रहा हूँ, जो बेहतर होगी, जो ड्राइंग बेहतर होगी हम उसको अपना लेंगे। ओके, तो निफ्टी के साथ में जैसा कि आपने लास्ट में बता देता हूँ। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर देखने की, कि हमें यहाँ पर 2 लाइनें मुझे यहाँ ड्रॉ करनी पड़ी। ठीक है, मैं यहाँ 2 लाइनें ड्रॉ कर चुका हूँ। अभी कौन सी लाइन ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है ये हमको कैसे पता चलेगा? ओके, तो हम ये पता करने का एक अच्छा तरीका है कि हम इसको सेंसेक्स को इसके दूसरे कंपेटिटर से एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी ने अपने जो रेसिस्टेंस था, उस रेसिस्टेंस को एग्जैक्टली पास में उसके जाके वो नीचे आया एक दिन पहले। ये चीज़ अगर हम सेंसेक्स में देखते हैं तो सेंसेक्स के अंदर एक दिन पहले क्या कुछ ऐसा हुआ है?
यहाँ पर ये देखिए, ये एक रेसिस्टेंस जो बना है, इस रेसिस्टेंस को हम मान सकते हैं कि ये ज़्यादा काम का रेसिस्टेंस है। ओके, तो हम इस वाले को हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस लाइन जो ज़्यादा क्लोज थी, इस लास्ट हाई से ज़्यादा क्लोज थी, उसके पास में जो रेसिस्टेंस लाइन है हमने उसको ड्रॉ कर दिया, उसको हमने ऑथेंटिकेटेड मान लिया। और ये हाई को हमने कैसे कंपेयर किया, इसको ऑथोराइज कैसे किया, क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में हमने इसको ऑथोराइज किया, क्योंकि निफ्टी में लास्ट टाइम जो हाई गया था वो हाई एग्जैक्टली रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आया था। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, अब डाउन साइड के अंदर अगर मैं देखूँ, डाउन साइड में इसका प्लेन ही दिख रहा है, ज्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसका ड्राइंग। थोड़ा सा इस बार वेराई कर रहा है ये निफ्टी से, जबकि लास्ट वीक एंड बिफोर लास्ट वीक एग्जैक्टली निफ्टी की तरह पैटर्न बन रहे थे इसमें। सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इस रेंज के अंदर अब आप देखिए कि इस रेंज के अंदर ये कहां तक रह सकता है, और इसी रेंज के अंदर यहां तक इस एरिया में इसको पॉइंट कैसे करते हैं, इसको पॉइंट करने का ये ऐसे कर सकते हैं इसको, यहां तक ये मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक आते आते ये इसी रेंज में रहेगा, यानी कि पूरा एक वीक जो है वो इसमें चला जाएगा, एक वीक से ज्यादा ही चला जाएगा जहां तक ये अपना अंदाजा है। तो अब की बार जब हम नेक्स्ट वीक में आएंगे तब हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि क्या उस चीज को फॉलो किया है या फिर वो ब्रेकआउट कर गया या ब्रेकडाउन कर गया, ये हम नेक्स्ट वीक में इसको टेस्ट करेंगे। चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको जनरली जो लेवल्स बताए जाते हैं वो तो बता ही दूं कम से कम। देखिए यहाँ पर ये लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल जो दिखाई दे रहा है, आप इसको 82,000 मानिए यहाँ पर। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए अभी ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा। 82,000 ऊपर की साइड पे ये लेवल है, और जो नीचे की साइड पे जो आपको सपोर्ट लाइन जो दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 79,600 या 79,700। जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है आप उसे मान सकते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ 79,700 मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो नीचे की साइड में जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 79,700 का दिखाई दे रहा है, और ऊपर की साइड में जो हमको रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 82,000 का दिखाई दे रहा है। मैं इसे अब यहाँ से हटा देता हूँ। इस बॉक्स को मैं यहाँ रहने दूंगा, क्योंकि हमने एक अंदाजा लगाया है कि इस बॉक्स तक आते आते ये कैंडलस्टिक जो है इस रेंज के अंदर ही रहेंगे, तो ये अंदाजा हमारा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, बैंक निफ्टी में ये ड्राइंग्स बनाई हुई थी, इन ड्राइंग्स के बारे में पिछले वीक भी हमने डिस्कस किया था। ये अपर चैनल से होते हुए चलते हुए आया, और उसके बाद में इसने एक डाउन साइड बनाना शुरू किया। फिर हमारा ये एक अंदाज़ा था कि इस बॉक्स में ये कुछ दिन रहने का इसका एस्टिमेट रहेगा इस बॉक्स में। तो ये इस बॉक्स में टिका नहीं, जबकि नीचे चला गया, और ऊपर आने के बाद में इसी बॉक्स को एक रेसिस्टेंस बनाकर इसने फिर से एक डाउन साइड दिया, और बड़ा अच्छा डाउन साइड दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है।